हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोग्रेशन की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे नंबर्स की सीरीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कि सीरीज कौन कौन सी टाइप की होती है, सीक्वेंस किस टाइप का होता है और आपके प्रोग्रेशन किस टाइप के होते हैं। ठीक है, आप अपन सबसे पहले प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, नंबर्स का प्रोग्रेशन। नंबर्स की एक सीरीज चल रही है, यहाँ से नंबर की सीरीज स्टार्ट हुई, आ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। ये सब चीजें अपन किसमें पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े से एक दो टर्म्स से अवगत कराना चाह रहा हूँ, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो। देखो, सबसे पहले बात करना चाहूंगा सीक्वेंस की। सीक्वेंस की क्या होता है सीक्वेंस? देखिए, सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं तो अपन नंबर्स की बात करेंगे। बहुत सारे नंबर्स सीक्वेंस में होंगे। किसमें होंगे? सीक्वेंस में होंगे। सर सीक्वेंस तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, हाँ भाई कैसा भी हो सकता है सीक्वेंस। जैसे कि मैंने लिख दिया 2 3 5 7 11 30 90, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है सर, एक सीक्वेंस का सर आपने क्या लिख दिया, 2 के बाद 3 लिख दिया, 3 के बाद 5 आ गया, 7 आ गया। आप यहाँ देख लो, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से बेटा देखो, यहाँ पे सारे क्या है, ये नंबर्स की जो सीक्वेंस है किसमें? प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है। ठीक है, इसको अगर मैं एक सेट में चेंज अंदर बिठा दूं तो ये सेट किसका हो गया? एक सेट हो गया प्राइम नंबर्स का। और मतलब मैं बोलता हूँ सीक्वेंस मैंने प्राइम नंबर सीक्वेंस बना दिया। अब सीक्वेंस क्या होता है? देखो, नंबर्स की एक क्या होती है, अरेंजमेंट होता है, जिनको एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। उन नंबर्स को एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आई? एक रूल होता है, कोई भी रूल हो, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर्स का क्या करते हो? अरेंज करते हो नंबर्स को। वो नंबर्स का क्या होता है? सीक्वेंस। अब अपन बात करते हैं सीरीज की। देखिए सीरीज क्या होती है, सीरीज? देखिए सीरीज क्या होगी? सर सीक्वेंस तो पढ़ लिया अपन ने, कोई एक स्पेशल रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप नंबर्स को अरेंज करते हो। सीरीज क्या होगी? देखो, सीक्वेंस में जितने भी नंबर आ रहे हैं, सीक्वेंस में जो भी नंबर आ रहे हैं उनको उनके बीच में एडिशन के फॉर्म में अरेंज करना। ठीक है, हाँ सही समझ रहे हो आप, बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं क्या करने वाला हूँ, जहां मैंने कोमा लगाया वहां मैंने क्या लगा दूंगा? प्लस लगा दूंगा। ये क्या हो गया आपकी सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज। मतलब सीक्वेंस में जितने भी आपके टर्म्स हैं उनको अपन ने क्या किया? एडिशन के फॉर्म में सबको ऐड कर दिया। तो वो सीरीज, वो जो अरेंजमेंट बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? सीरीज। क्या बोलेंगे बेटा उसको? सीरीज। ठीक है, सीरीज हो गई। अब देखो, सीरीज हो गई, सीरीज पढ़ लिया आपने। सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस पता चल गया आपको कि ये एडिशन के फॉर्म में और ये आपका सीक्वेंस। अब एक और चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, सीक्वेंस और सीरीज तो ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता है? ठीक है, ये प्रोग्रेशन मेन टॉपिक पे आता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो, प्रोग्रेशन की बात करें अपन तो देखो, प्रोग्रेशन क्या होगा? देखो, एक स्पेसिफिक रूल होगा जिसके अंदर अपन क्या करेंगे? nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा अपने पास प्रोग्रेशन के अंदर। जैसे मैं सीक्वेंस की बात करूं, सीरीज की बात करूं, सीक्वेंस में मैंने क्या लिखा था? प्राइम नंबर्स के किस सीक्वेंस लिखा था? प्राइम नंबर्स का। लेकिन प्राइम नंबर्स के मैं बोलूं आपको 50th प्राइम नंबर निकालो, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता है कि 50th प्राइम नंबर निकालने का। मैं बोलूं आपको 50th प्राइम नंबर बताओ, आप निकाल लो भैया? नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है कि नहीं निकाल सकते। उनमें nth टर्म निकालने का मतलब कोई भी आपको डायरेक्ट टर्म बोल रहे हैं, वो टर्म निकालने का आपके पास फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन प्रोग्रेशन के अंदर वो फॉर्मूला होता है। तो प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ध्यान रखिए, मैं लिखवा नहीं रहा यहाँ पे कि आपका अरेंजमेंट मतलब एस नंबर का ऐसा अरेंजमेंट जो कि क्या तो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और उसकी कोई भी अपन nth टर्म निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ना प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन के टाइप्स देखो, कौन कौन से प्रोग्रेशन आते हैं इसमें? प्रोग्रेशन में कौन से टाइप होते हैं?
टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, फर्स्ट टाइप आप पढ़ोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समझाऊंगा एक एक बार, एक एक डिटेल में बाद में। सेकंड टाइप आपका होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड टाइप होता है आपका कौन सा, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और अब आपका फोर्थ टाइप कौन सा होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, ये आपके फोर टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं। एक टाइप का और होता है लेकिन उस सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते उसके, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान रहेगा। ठीक है, अब अपन वन बाय वन इन पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहूंगा इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म एपी। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलते हैं एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो इसमें आपको फर्स्ट टर्म, अगर इसका फर्स्ट टर्म ए है तो एक नंबर मैं डी नेक्स्ट टर्म में ऐड करूंगा, क्या आएगा डी। फिर इसमें वापस से डी ऐड करूंगा मैं थर्ड टर्म बनाने के लिए। ए प्लस डी के अंदर, इसके अंदर एक और डी ऐड किया था, कितने हो गए 2डी। फिर फोर्थ टर्म के अंदर मैं क्या करूंगा, एक और डी ऐड करूंगा फोर्थ टर्म बनाने के लिए, कितने हो जाएंगे 3D हो गए। डैश डैश डैश। अब देखो ए प्लस ए प्लस ए प्लस सब जगह चलता हुआ रहा है, nth टर्म की बात कर रहा हूँ, सब जगह चलता हुआ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ए तो एज इट इज आएगा, ए चलता हुआ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी था क्या, 0D था, यहाँ पे 1D बन गया, यहाँ पे 2D बन गया, यहाँ पे 3D बन गया। ऐसे कर करके देखो, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे कितना कितना डी है 0, अगर ये सेकंड टर्म है तो उसमें कितना डी है 1। सेकंड टर्म कौन सी है, सेकंड है, लेकिन इसमें डी क्या है, इससे एक कम है। तो यहाँ पे मैं अगर ये टर्म nth है, अगर ये टर्म nth है तो d कौन सा लूंगा मैं, n-1, और d तो बाहर एज सेम चलता हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका कौन सा, nth टर्म फाइंड आउट करने का। nth टर्म ऑफ एपी का nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया अपने पास, ये a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए सर, ये फर्स्ट टर्म है, इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म है इसको किससे, a2 से, थर्ड टर्म है इसको a3 से, nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, an से। an इक्वल टू nth टर्म ऑफ a। देखिए अब इसमें a2 को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, ठीक है, a3 क्या होगा, a प्लस 2b, a4 क्या होगा आपके पास, a प्लस 3। ठीक है, डेरिवेशन सोन चलते रहेंगे। ठीक है, देखिए टर्म्स की बात होगी अपनी। ठीक है, अब मेरे पास ये डी जो है, ये सब में ध्यान रखिएगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो डी होता है वो सभी कॉन्जुगेटेड टर्म्स के अंदर क्या होता है, सेम होता है। एंटायर सीरीज में चल जाओ आप, ये एंटायर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, a1 a2 a3 a4 an। यहाँ पे nth टर्म है पूरे, यहाँ पे आप कोई भी दो कॉन्जुगेटेड टर्म पकड़ लो, उनके बीच में डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पर कॉन्जुगेटेड दो टर्म पकड़ लो, कॉन्जुगेटेड टर्म का मतलब समझ रहे ना, कंटिन्यू में आने वाली, दो के बाद में तीन, तो तीन थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो क्या होगा, सेम डी आएगा। ठीक है, डिफरेंस, और वहीं पे आप मान लो 27th टर्म और 26th टर्म के बीच में डिफरेंस देखोगे, सेम आएगा डी। ठीक है, इसीलिए इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि अगर आपके पास
अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है तो आप कोई और डिफरेंस है, डिफरेंस को डी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपका कॉमन डिफरेंस। अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी nth टर्म यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। जैसे आपको a गिवन है 6 और d गिवन है 4, आपको कोई बोले a गिवन है 6 और d गिवन है आपके पास 4, ठीक है, आपको कोई बोले कि इसकी 12th टर्म निकालो, इस सीरीज की 12th टर्म फाइंड आउट करके बताओ। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास फॉर्मूला पता है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। एन कितना बोला आपको, ये n है, n चाहिए इस टर्म की, तो a 12m, a कितना दे रखा है आपको 6 प्लस n कितना है अपने पास, वही 12 माइनस 1, और d कितना है आपके पास 4। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, 8 12 कितना आएगा, 6 प्लस 11 4 जा 44, 8 12 कितना आ गया अपने पास, बताओ बेटा, 50। ये आपका क्या आ गया 11 और 12th टर्म आ गया, 12th टर्म आ गया। समझ में आई बात। ऐसे अपन कोई भी nth टर्म सीरीज का निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है सर, nth टर्म ये तो स्टार्टिंग से कि मैंने बोला कि सीरीज का 12th टर्म निकालो, तो आपने शुरू से स्टार्टिंग a पकड़ा और फिर 12th टर्म फाइंड आउट कर दिया। क्या लास्ट से पूछ ले तो सर समझो बात को, आपके पास कोई सीरीज है, कोई सीरीज है, उसमें लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म गिवन है आपको कि लास्ट टर्म क्या है उसका। जैसे मान लो ये सीरीज है a2 a3 a4 a5 डैश 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 a, ये है आपके पास सीरीज है। मैंने बोला है, सुनना ध्यान से, फ्रॉम लास्ट टर्म, ध्यान सुनना, लास्ट टर्म से बोल रहा हूं मैं कि लास्ट टर्म से मेरे को कौन सा टर्म चाहिए इसका, nth टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म nth टर्म ऑफ ए। पिछले जो मैंने क्वेश्चन कैलकुलेट करा उसमें कहाँ से किया था आपने, सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से आपने फर्स्ट टर्म लिया और nth टर्म फाइंड आउट कर दिया। मैंने अभी कंडीशन क्या लिखी है कि लास्ट टर्म से, फ्रॉम लास्ट टर्म से आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म अगर आपको गिवन है कि लास्ट टर्म मान लो 25 है ना, तो डिफरेंस यहाँ से आप निकाल लोगे। मान लो d मैंने सपोज किया 3 है, d मैंने सपोज कर लिया 3 है, ठीक है, और जो इसका फर्स्ट टर्म है वो मैंने सपोज कर लिया -4 है, ठीक है, -4 है, और nth टर्म अपनी 25 है, और d आपका क्या है 3 है। अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि लास्ट टर्म से क्या फाइंड आउट करना है आपको, लास्ट टर्म से फाइंड आउट करना है आपको। मैंने बोल दिया आप लास्ट टर्म से फाइंड आउट करो 8th टर्म। हमें बात सुनो, अगर मैं स्टार्टिंग से चलूंगा तो 8th टर्म में तो a8 है वो 8th टर्म हो जाएगा, समझ आई बात। a5 तक लिखना है, a8 जो होगा वो आपका 8th टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स की बात करूँ, लास्ट टर्म से बात करूँ, तो लास्ट टर्म से अगर मैं फर्स्ट, तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या बन गई, लास्ट टर्म बन गई फर्स्ट से, मतलब लास्ट टर्म को मैं फर्स्ट काउंट करूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस काउंट करूंगा, तब 8th टर्म दोनों सेम होंगे क्या, नहीं, अलग अलग होंगे। तो देखो इसको फाइंड आउट करने का, लास्ट टर्म से आपको कोई भी टर्म होगी, लास्ट टर्म से 6th टर्म फाइंड आउट करो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट टर्म आपके पास है, डी आपके पास है, इसमें से माइनस करते जाओ तो आपको पीछे सीरीज मिल जाएगी, और सीरीज को उल्टा करके लिखो, ठीक है, और सीरीज को उल्टा करके तो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म सपोज करो, और n की वैल्यू लो आपकी, और वहां से, और डी आपके पास है, सारी सीरीज में डी सेम रहता है, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, एंड से लास्ट टर्म से जो भी टर्म आप पूछो वो निकाल सकते हो।
लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। लास्ट टर्म से देखो, ये जो an है, nth टर्म फ्रॉम n, an क्या है, nth टर्म में लास्ट से, है ना। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही करेंगे a प्लस आपका ये फॉर्मूला, वो अगर आप उल्टा कर देते हो तो इसमें ए लास्ट टर्म लेना है आपको, लेकिन अभी अगर उल्टा नहीं करना सीरीज को, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको। जो टर्म है, कितनी टर्म है, इसको फाइंड आउट कर लोगे आप कि भाई कितनी nth टर्म है। यहाँ पे ये वाला n है और आपको पूछा गया है कौन सा टर्म है, mth टर्म। mth टर्म पूछा गया है, सुनो, माइनस n करोगे और कॉमन डिफरेंस से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी नाम ये नहीं आएगा, तो इससे आपका जो mth टर्म है वो आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो मैंने यहाँ बनाया था इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो आपको फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, a -4, कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है आपको 3। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने दे रखे हैं, 25, n की वैल्यू, टोटल टर्म आपको कितने दे रखी है, 25 टर्म्स है टोटल इसके अंदर, 25th टर्म है इसमें टोटल सीरीज के अंदर, है ना। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, 8th टर्म फाइंड आउट करना है आपको फ्रॉम n लास्ट। ठीक है, तो देखो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, 8th टर्म फाइंड आउट करना है आपको, a कितना है आपका -4, n भाई सीरीज के अंदर टोटल टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 25, और n कितना है आपका जो आपको फाइंड आउट करना है, ये टर्म माइनस d कितना है आपका 3। देखिए ये 8 -4 प्लस 25 -8 17, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, a8। ठीक है, अब देखो a8 है, a8 आपके पास आ गया 54, और ये कौन सा टर्म है आपका, लास्ट टर्म। 51 में 4 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 747। ठीक है, आपका a8 कितना है, 47। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज का सेशन यही स्टार्ट बंद करते हैं। अपन आगे बात करेंगे अपन जीपी और एचपी की। ठीक है।